दो, देखो तो। सीढ़ी पे पूछ रहा है क्या आगे सब जाए और ऊपर गिर जाएगी। मधुमक्खी हमारे ऊपर से फेंक दी। फिर ऐसे सीढ़ी बैठो ना, फिर से बैठो। घटना जो घटा है ना लाडो, समझ नहीं आता है। अब तुम कितना गिर रही है तुम्हें पता है ना। ऐसे नहीं मारेगी। अच्छा ये हम लोग किए क्या चीज? अच्छा मेरे पास आया ही नहीं। बैठो ना नीचे टूनी। अरे वो पल्लू उसमें जो बच्चा वो तो बाद में पूजा के बाद ना, पूजा के बाद तो बांधेंगे। कोयचा बांधने के लिए हाँ, कोयचा एक दूसरे को देंगे तब तो बांधेंगे। अरे इसमें पल्लू में लेके जो कथा का जो सुनाएंगे वो हाथ में लेके, इसमें भी तो बांधते हाँ, उसमें बांध सकते हो हाथ में लेके। ये बाद में क्या है तो खोइचा हमको कोई देगा तब तो नहीं, वो खोइचा नहीं, ऐसे जैसे भी फल चना लेके ऐसे करके जो बांधना है। ओ अच्छा नहीं तो मेरा वैसा होता नहीं है। तो हाथ में फूल और ये लेके चावल लेके हाँ वो तो मोबाइल है ना और चावल है इसमें। चिकन कुछ बोलती है बर्ड
बढ़ा लीजिए, बढ़ लीजिए, ऐसे करके कुछ तो बड़ी भी चढ़ता है ना उसमें। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। मान्यता है कि वट वृक्ष में त्रिदेव का वास है। साथ ही वट वृक्ष के नीचे ही यमराज ने सावित्री को पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाए थे। इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा और कथा का पाठ करने से महिलाओं को व्रत का पूरा फल मिलता है। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप मुझे वह पुण्यकारी कथा सुनाइए जो महिलाओं के लिए अत्यंत सुखदायी हो, पतिव्रता करने वाली हो और सौभाग्य प्रदान करने वाली हो। दूरभाष क्षेत्र में स्थित सावित्री देवी की कथा मुझे सुनाइए, जिसकी महिमा आज भी वट सावित्री व्रत के रूप में पूजी जाती है। तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हें कैसी कथा सुनाता हूँ जो महिलाओं के लिए आस्था, शक्ति और पति अद्भुत मिसाल है। यह कथा प्रभास क्षेत्र की है, जहाँ सावित्री स्थल नामक स्थान पर वट सावित्री व्रत की महान कथा का आरंभ हुआ है। बहुत समय पहले मध्य देश में अश्वपति नामक ताम्रध्वज दुष्ट राजा राज्य करता था। वह सत्यवादी, क्षमाशील और प्रज्ञावत्सल था, परंतु उसे कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए उसने कई वर्षों तक नित्य सावित्री देवी की पूजा की। अनंततः उसकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं सावित्री देवी प्रकट हुई और उसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद अश्वपति की रानी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया, जो रूप, गुण और तेज में स्वयं देवी सावित्री का अंश मानी गई। राजा ने उसका नाम भी सावित्री ही रखा। वो कन्या बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, गुणवान और तेजस्विनी बनी। नगरवासी उसे देखकर यही कहते थे, कोई साधारण कन्या नहीं, देवी का अवतार है। वह सावित्री यौन अवस्था में पहुंची तो राजा अश्वपति ने विवाह की चिंता की। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, तुम्हारा विवाह योग्य समय आ गया है, परंतु मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त वर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अतः मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि तुम स्वयं अपने लिए वर का चयन करो। राजा के निर्देश पर सावित्री कुछ विद्ध और बुद्धिमान मंत्रियों के साथ वन क्षेत्रों की यात्रा पर निकली, जहाँ उन्होंने कई तपस्वी और राजवंशीय परिवार को देखा और अंततः साल्व देश के निष्कासित राजा धूमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपना वर चुन लिया। सत्यवान नेत्रहीन राजा के साथ वन में जीवन व्यतीत कर रहा था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और सेवा परायण युवक था। जब सावित्री अपने चयन की जानकारी लेकर लौटी तो वहाँ एक श्री नारद पहले से उपस्थित थे। उन्होंने सत्यवान के बारे में सुनते ही कहा, हे राजन, सत्यवान सभी गुणों में श्रेष्ठ है, लेकिन एक दोष है, वह अल्प आयु है। ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर भी सावित्री ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, वर एक बार ही वरण किया जाता है, चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु। मैंने सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है, अब कोई और मेरा वर नहीं हो सकता। राजा ने सावित्री की दृढ़ता देखकर नारद की सहमति से शुभ मुहूर्त में सत्यवान से उसका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात सावित्री पति के साथ वन में निवास करने लगी और आश्रम जीवन को अपनाया। सावित्री को नारद मुनि की कही बात याद थी, लेकिन वह प्रतिदिन दिन रात की गणना करती रही। जब सत्यवान की मृत्यु के दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने उपवास का संकल्प लिया। इसके दिन उसने वट वृक्ष के नीचे व्रत करते हुए देवी सावित्री की पूजा की। पूजा उपरांत को अपने पति सत्यवान के साथ लकड़ी लेने वन की ओर गई। वन में सत्यवान को अचानक सिर में तेज पीड़ा हुई और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर ले गया। तभी सावित्री ने देखा कि एक तेजस्वी कृष्णवर्ण ईट वस्त्रधारी मुकुटधारी पुरुष वहाँ आए, जिसकी उपस्थिति देव प्रतीत हो रही थी। सावित्री ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, आप कौन हैं? वे बोले, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, अतः मैं स्वयं उसकी आत्मा लेने आया हूँ। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को अंकुश के आकार में निकालकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कई बार उसे रोका, परंतु सावित्री बार बार विनम्रता से बोली, उत्तर देती रही, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मेरी गति है। पत्नी की धर्म का वह पति का साथ न छोड़े। सावित्री की दृढ़ता, भक्ति और मधुर वाणी से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, मांगो, तुम्हें जो भी वर चाहिए।
सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर की नेत्र ज्योति लौट आए। यमराज बोले, तथास्तु। थोड़ा आगे बढ़ने पर यमराज ने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य प्राप्त हो। यमराज बोले, तथास्तु। अंत में यमराज ने तीसरी बार वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। परंतु अगले ही क्षण उन्हें भान हुआ कि यह वर तभी संभव है जब सत्यवान जीवित रहेगा। अपने ही बातों में बनकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया। कहा, हे पतिव्रता स्त्री, तुम्हारी सत्य तक भक्ति और प्रेम ने मुझे पराजित कर दिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे वैवाहिक जीवन दीर्घ और सुखमय हो। सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ लौट आई। आश्रम में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनके सास ससुर की आंखों की ज्योति लौट आई है और धूमसेन को उनका राज्य प्राप्त हो गया है। समय के साथ सावित्री को 100 पुत्र भी प्राप्त हुए। वह पतिव्रता धर्म की प्रतीक बन गई। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप मुझे वह पुण्यकारी कथा सुनाइए जो महिलाओं के लिए अत्यंत फलदायी हो, पतिव्रता धर्म को दूर करने वाली हो, सौभाग्य प्रदान करने वाली हो। प्रभात क्षेत्र में उसकी कथा सुनाई, जिसमें हम आगे सभी पूछी जाती है। दोबारा आ गई वही दोबारा। अच्छा, एक साथ ही है, बताओ हो गया। फिर वही हुआ और पतिव्रता धर्म की प्रतीक बन गई। अब फोटो भी खींचना पड़ेगा। इसलिए तो बुलाए हैं तुमने। यही हम हम पूरा थक गए। क्या चीज था? अरे युविका में मेरे ऊपर पूरा चढ़ थोड़ा गई थी। बंद कर दो, बंद कर दो, हो ही रहा है। बंद कर दो, क्या मतलब वो